Hi guys, I am Aniket, your study coach. Let's do exercise 7.1. So question number 1 of exercise 7.1 is which of the following numbers are not perfect cubes? तो इसमें हमें कुछ नंबर दे रखे हैं और हमें बताना है इन नंबर्स में से कौन सा नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब्स नहीं है। सबसे पहले क्यूब्स क्या होते हैं? क्यूब्स कोई भी एक नंबर है, सपोज द नंबर इज x, उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड क्यूब ऑफ दिस x नंबर। ओके, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? x को लिखेंगे और रेज टू द पावर यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो ये इसको डिनोट करते हैं, इसका मतलब हो जाता है x क्यूब। किसी भी नंबर को ये जानने के लिए कि वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, हम उसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे करते हैं? फर्स्ट इज 216, तो 216 के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। इवन नंबर है तो सबसे छोटा प्राइम हो गया 2, तो 2 1 ज़ा 2 0 8, देन 2 5 4, अगेन 2 2 ज़ा 4 7, नाउ 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 and 3 1 ज़ा 3. So let's write down prime factors of 216. 1 2 3, 3 times 2 आ गया and 3 times ही 3 आ गया। अब हम चेक कैसे करेंगे कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं? कोई भी नंबर जिसके प्राइम फैक्टर्स 3 के ग्रुप में एग्जिस्ट करते हों, जैसे यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। ऐसा नंबर जिसके प्राइम फैक्टर 3 के ग्रुप में आते हो तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब होता है। जैसे इस केस में 216 में 3 2s हैं एंड 3 ही 3s हैं, so that means 216 it is a perfect cube. This is a perfect cube. Now second part of question number 1 is 128. We have to find कि 128 whether it is a perfect cube or not. तो सबसे पहले हम इसके 128 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। इवन नंबर है तो 2 6 4, अगेन 2 3 2, अगेन 2 1 6 2 8, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 आया है। नाउ अब हम देख पा रहे हैं कि एक 3 का सेट ये हो गया, एक 3 का सेट ये हो गया और ये 2 अकेला बच गया। परफेक्ट क्यूब होने के लिए जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 के सेट में होने जरूरी हैं। तो ये क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स 3 के सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। जो हमारा क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो सेकंड पार्ट 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 1000। हमें ये बताना है कि 1000 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है वी हैव टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000। इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 500, 2 250, 2 125, 125 आ गया तो ये 5 से ही जाएगा। 5 2 ज़ा 10 एंड देन 5 ज़ा, देन अगेन 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। So let's write down 1000 के प्राइम फैक्टर्स। 1 2 3, 3 टाइम्स 2 आ गया, देन 3 टाइम्स ही 5 आ गया। सो वी कैन सी कि यहाँ पे 2 का एक 2s का 3 का सेट बन गया एंड 5 का 3 का सेट बन गया। तो अगर 3 3 के सेट कंप्लीट है दैट मीन्स दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। This number is a perfect cube. Part 4 of question number 1 is we have to find whether 100 is a perfect cube or not. So first part, सबसे पहले first step is we have to find its prime factors. तो 100 है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 50, अगेन 2 25, then 5 5 ज़ा 25 and 5 1 ज़ा 5। तो अगर हम 100 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2s का एक 2 का सेट है एंड 5s का भी एक 2 का सेट है।
जबकि परफेक्ट क्यूब होने के लिए ये प्राइम फैक्टर्स का 3 का सेट होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 का सेट नहीं है। सो दिस नंबर इज 100 इज नॉट अ, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नाउ पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 46656। हमें बताना है 46656 ये परफेक्ट क्यूब है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो सबसे पहला प्राइम फैक्टर हो गया 2, और 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4 एंड 8, अगेन 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8, again 2, 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, again 2, 2 2 4, 2 9 18, and 2 1 2, and 2 6 12, again 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, and then 2 8 16, again 2 7 14, 2 2 4, and then 9। अब 729 लिख लेते हैं यहाँ पे, इसके आगे के फैक्टर्स यहाँ कर लेते हैं। सो 9, तो 3 2 पे तो जाएगा नहीं, तो लेट्स चेक फॉर 3, 3 2 6, 3 4 12, एंड 3 3 9, अगेन 3 से 3 8 24, 3 1 3, अगेन 3 3 2 6, एंड 3 7 21, अगेन 3 9 3 3 9, एंड 3 1 3। तो अब हम इसके 46656 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 46656 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 आ गया, ये 6 टाइम्स 2 आ गया यहाँ पे, एंड 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स ही 3 आ गया। नाउ एक 3 का सेट ये बन गया, एक 3 नंबर्स का सेट ये बन गया, एक 3 नंबर्स का सेट ये बन गया, और एक 3 नंबर सेट का सेट ये बन गया। तो हम जैसे चेक कर पा रहे हैं कि इसमें हमारे 3 3 के सेट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो दैट मींस दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। सो 46656 इज अ परफेक्ट क्यूब। So with this, our question number 1 is complete. Question number 2 of exercise 7.1 is find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. That means इसमें हमें ये नंबर दे रखा है, हमें ये इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है। अब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट सच नंबर जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। सो 243, तो इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। देन 3 2 पे तो जाता नहीं है, तो 3 पे देखते हैं। 3 8 24, एंड 3 1 3, अगेन 3 पे 3 2 3 7, अगेन 3 9 27, एंड 3 3 9, एंड 3 1 3। सो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे। 1 2 3 4 5, हमारे पास यहाँ पे 5 टाइम्स 3 आ गया। ओके, सो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किसी भी नंबर को उसको 3 के सेट में होना जरूरी है जो उसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे 3 का सेट बन गया, बट यहाँ पे 3 का सिर्फ 2 बार ही 3 है, 3 का सेट नहीं बन रहा है। सो 3 का सेट बनाने के लिए यहाँ पे एक और हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा 3 का सेट बन जाएगा। ये एक 3 का सेट बन जाएगा, ये एक 3 का सेट बन जाएगा, और ये नंबर जो होगा वो परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। सो राइट हैंड साइड में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स अगर हम 243 को 3 से मल्टीप्लाई करें, सो द रिजल्टेंट नंबर विल बी अ परफेक्ट क्यूब। सो हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया 3। वी हैव टू मल्टीप्लाई 243 by 3 to make it a perfect cube. Second part of question number 2 is we have to find द स्मॉलेस्ट नंबर जिसको हम 256 के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि जो रिजल्टेंट नंबर आए वो एक परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो सबसे पहले हमें 256 के प्राइम फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। सो 2 1 2, 2 2 4, एंड 2 8 16, अगेन 2 6 4 8, देन 2 3 6, एंड 2 4, अगेन 2 16,
नाउ 2 8 अगेन 2 4 2 2 एंड 2 1 2। सो 256 के हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 256 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स 2। ओके, लेट्स मेक पेयर ऑफ सेट ऑफ 3। एक 3 का सेट ये बन गया, एक 3 का सेट ये बन गया। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ 2s कितने हैं? 2 रह गए हैं। तो अगर यहाँ पे हम एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 3 का सेट बन जाएगा और जो भी रिजल्टेंट नंबर होगा दैट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। तो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दैट मीन्स अगर हम 256 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी रिजल्टेंट नंबर आएगा it will be a perfect cube. So our answer of second part is 2. Now third part of question number 2 is 72. तो 72 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे। Now 2 2 3 6 and 2 6 12, again 2 18, again 2 9, then 3 3 9 and 3 1 3। तो 72 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 2 है एंड 2 टाइम्स 3 है। तो हमें इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये एक 3 का सेट है, ठीक है। अगेन यहाँ पे अब 3 नंबर ऑफ 3s कितने हैं? 2 हैं। अगर यहाँ पे एक और 3 आ जाए तो ये भी एक 3 का सेट बन जाएगा और जो भी नंबर होगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। तो 70 यानी कि हमें इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा दैट विल बी अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें 72 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी नंबर आएगा इट विल बी अ परफेक्ट क्यूब। सो आवर आंसर इज वी हैव टू मल्टीप्लाई 72 बाई 3 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज 675। हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको हम 675 से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आए हमारे पास रिजल्ट आए वो परफेक्ट क्यूब हो। सबसे पहले हम 675 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। वी कैन सी यूनिट डिजिट पे 5 है तो 5 से जाएगा ये। 5 1 5, 5 3 15 एंड 5 25, देन अगेन 5 5 2 10 एंड 7, देन 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो हम 675 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइम्स 5 है और 3 टाइम्स 3 है। तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या होना चाहिए? प्राइम फैक्टर्स को उसके 3 के सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 तो है, नंबर ऑफ 3s इज 3। एक 3 का सेट ये तो है बट 5 यहाँ पे 2 ही है, 5 का सेट पूरा नहीं है 3। तो अगर 5 का सेट पूरा करना है तो हमें यहाँ पे एक 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक 3 का सेट बन गया। दैट मीन्स अगर हम 675 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो हमारा आंसर क्या आया इसमें? 5। वी हैव टू मल्टीप्लाई 675 बाई 5 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज 100। हमें 100 को हमें यह निकालना है कि 100 को किस नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सो सबसे पहले 2 से 25, अगेन 2 से, एंड देन यहाँ पे 5 से जाएगा तो ये 5 5 25 एंड 5 1 5। तो 100 के हमने सबसे पहले यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। नाउ परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर होता है? परफेक्ट क्यूब एक वो नंबर होता है जिसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो 3 3 के सेट में हमारे एग्जिस्ट करें। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि 2 भी 2 हैं और 5 भी 2 हैं। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक सेट बन जाएगा 3 का, एंड सिमिलरली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक सेट बन जाएगा 3 का। तो यानी कि हमें 2 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 10।
दैट मीन्स अगर हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो जो भी रिजल्ट आएगा हमारा दैट विल बी अ परफेक्ट क्यूब. सो आवर आंसर इज 10. We have to multiply 100 by 10 to make it a perfect cube. Question number 3 of exercise 7.1 is find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube. तो हमें यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, हमें इस नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर क्या डिवाइड करें कि जो हमारा रिजल्ट आए वो परफेक्ट क्यूब हो. तो ये कैसे करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इज 81. तो लेट्स सी कैसे करेंगे. 81 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे सबसे पहले. सो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21. अगेन 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. तो 81 के हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं. 1 2 3 4 टाइम्स हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया. तो सबसे पहले परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? परफेक्ट क्यूब वो नंबर्स होते हैं जिनके प्राइम फैक्टर्स करने पर हमारे 3 3 के सेट बन जाएं. जैसे इस केस में एक सेट तो ये बन गया 3 का. नंबर ऑफ यहाँ पे फैक्टर्स कितने हैं उसके? 3. और अब यहाँ पे एक ये एक्स्ट्रा बच गया है 3. ठीक है. तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसको, अगर ये 3 ना होता यहाँ पे, सपोज दिस 3 इज नॉट हेयर, तो जो ये नंबर है ये एक परफेक्ट क्यूब होता. बट क्योंकि यहाँ पे 3 है तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो इस नंबर को परफेक्ट क्यूब कैसे बना सकते हैं? इस नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? दिस 3 विल कैंसल आउट दिस 3. तो हमारे पास सिर्फ ये नंबर बच जाएगा जो एक परफेक्ट क्यूब होगा. दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड 81 बाई 3 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. सो हमारा जो क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर should be divided to obtain a perfect cube is 3. Answer of first part is 3. 81 में से 3 डिवाइड कर देंगे, अगर 81 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा हमारा that will be a perfect cube. Second part of question number 3 is 128. तो 128 में से क्या डिवाइड करें कि जो रिजल्ट आए वो परफेक्ट क्यूब बन जाए. उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे. सो 2 6 4 अगेन 2 3 2 again 2 16 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 and 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2. तो 1 2 3 4 5 6 7 2s आ गए हैं हमारे पास. तो हम लिख लेते हैं इसे 1 2 3 4 5 6 and 7. परफेक्ट क्यूब कौन से नंबर होते हैं? जिनके प्राइम फैक्टर्स 3 के सेट में एग्जिस्ट करें. तो 2s का एक 3 का सेट ये हो गया, एक 3 का सेट ये हो गया. अब यहाँ पे ये 2 अकेला रह गया, 3 के सेट में नहीं है. दैट मीन्स 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसे, अगर ये 2 ना होता तो नंबर ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाता. तो ये 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे? इस नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे. 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस 2 विल कैंसल आउट दिस 2, और जो हमारा रिजल्टेंट बच गया वो 3 3 के सेट में एग्जिस्ट कर रहा है. दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट क्यूब. तो 128 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो रिजल्टेंट जो है हमारा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. सो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2. 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा दैट विल बी अ परफेक्ट क्यूब. थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज 135. सो 135 के किस नंबर से डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. सो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35. देन 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. तो हम 135 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं. 5 है मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स 3. तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो 3 है इनका तो एक 3 का सेट बन गया है, बट 5 अकेला है यहाँ. सो दैट मीन्स 135 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. अगर ये 5 यहाँ पे नहीं होता तो जो भी हमारा रिजल्टेंट होता दैट वुड हैव बीन अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 3 3 का सेट बन रहा है एक. सो इस 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे? इस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर देंगे जिससे ये कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स अगर 135 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी अ परफेक्ट क्यूब. सो आवर आंसर इज 5. पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज 192.
तो 192 के हमें ऐसा नंबर निकालना है जिसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो जो भी रिजल्टेंट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब आएगा। सो फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस 192। सबसे पहले 2 इवन नंबर है तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, अगेन 2 2 3 जा 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, अगेन 2 24 जा 2 12, अगेन 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। सो 192 के हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम्स तो आ गया हमारे पास यहाँ पे 2, 6 टाइम्स 2 आ गया एंड 1 3 आ गया। ना परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? जिनके प्राइम फैक्टर्स 3 के सेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक 3 का सेट ये हो गया, 2s का एक 3 का सेट ये हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक 3 एक्स्ट्रा है। किसी भी रीजन से अगर ये 3 हट जाए तो जो ये नंबर होगा दैट वुड हैव बीन अ परफेक्ट क्यूब। तो इस 3 को हटाने के लिए हम इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे। नाउ दिस 3 विल कैंसल आउट दिस 3 और जो हमारे पास नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब हो गया। दैट मीन्स 192 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा दैट वुड बी अ परफेक्ट क्यूब। पार्ट 5th ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज 704। 704 के हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे। इवन नंबर है तो सबसे पहले आ गया 2 3 5 2, अगेन इवन नंबर है तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12, अगेन 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 44, अगेन 2 22, अगेन 2 11 एंड देन लास्ट में 11 ये आ गया, ये 11 1 जा 11। सो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो 704 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो 6 टाइम्स तो आ गया हमारे पास 2 एंड 1 टाइम ये 11 है। ओके, अब 3 3 के सेट बनाएंगे तो एक 3 का सेट ये बन गया, एक 3 का सेट ये बन गया। अब ये 11 जो है हमारे पास ये एक्स्ट्रा है। अगर ये 11 ना होता तो जो ये नंबर है दैट वुड हैव बीन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस 11 को हटाने के लिए हम इस नंबर को 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर जो आएगा रिजल्टेंट वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। दैट मीन्स 704 को हम 11 से डिवाइड करेंगे ताकि जो भी हमारा रिजल्टेंट आए वो एक परफेक्ट क्यूब हो। सो आवर आंसर इज 11। Question number 4 of exercise 7.1 is Parikshit makes a cuboid of plasticine of sides 5 cm, 2 cm and 5 cm. How many such cuboids will he need to form a cube? तो सबसे पहले यहाँ पे क्यूबॉइड टर्म यूज हुई है और एक क्यूब टर्म यूज हुई है। क्यूब हमें पता है किसी भी नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो हो गया क्यूब, जैसे कि x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x विच इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये क्यूब है न्यूमेरिक नंबर सिस्टम में। बट ज्योमेट्री में क्यूब क्या होता है? क्यूब ज्योमेट्री में एक ऐसी फिगर होती है, सपोज दिस, एक ऐसी फिगर होती है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, हर एक चीज लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम हो। और क्यूबॉइड एक ऐसी फिगर होती है जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम नहीं होती। इट इज नॉट नेसेसरी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इसमें अलग हो सकती हैं। तो क्यूब एक ऐसी फिगर होती है जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों की सेम होती है। सो ये ज्योमेट्री में है और ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम में क्यूब। सो यहाँ पे एक वो क्यूबॉइड दिया हुआ है जिसकी डायमेंशंस है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये देखना है कि ऐसे कितने क्यूबॉइड्स लगेंगे कि जो ओवरऑल फिगर आए वो एक क्यूब आए। तो लेट्स सी डायमेंशंस क्या क्या दे रखी हैं इसमें। डायमेंशंस क्या दे रखी हैं? लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। नाउ हम चेक कर कोई भी एक नंबर है जो परफेक्ट क्यूब हो तो उसमें जो उसके प्राइम फैक्टर्स हैं दे शुड एग्जिस्ट इन अ सेट ऑफ 3। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 5 तो हैं और एक 2 है। इसको रीराइट कर लेते हैं तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये दोनों सेम है। तो इस नंबर में अगर हम एक 5 ऐड कर दें, एक 5 ऐड किया है और यहाँ पे 2 2s ऐड करें, ये 2 2s ऐड कर दें तो एक 3 का सेट ये बन जाएगा और एक 3 का सेट ये बन जाएगा एंड दिस होल फिगर वुड बी अ क्यूब। तो हमने क्या क्या ऐड किया यहाँ पे? 5 यहाँ पे और 2 2s।
तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, दैट मीन्स 20 क्यूबॉइड्स ऑफ दिस डायमेंशन को जब हम साथ में रखेंगे तो जो हमारी लास्ट में फिगर आएगी दैट विल बी अ क्यूब. So with this exercise 7.1 is complete. See you in next video.